हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और आज से जो है उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य भगवान जी। उत्तरायण होने की वजह से अब ठंड का जो प्रकोप है, जहां उत्तर भारत में जो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं उत्तर भारत में तो नहीं हूँ लेकिन जहां भी हूँ वहां भी आएगा ये इम्पैक्ट। तो जो आपका ठंड वाला दिन अब थोड़ा धीरे धीरे करके गर्मियों में के दिनों में बदलेगा और जो है आपको राहत मिलेगी। उत्तरायण हो गया है, सूर्य तो मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य 1 महीने तक यहाँ रहेंगे तो इसकी भी इम्पैक्ट्स होंगे एस्ट्रोलॉजिकली भी। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फिलहाल एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, वो है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करूंगी। ओके, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है ट्रैवलिंग का। ओके, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो है बर्डन। ओके, यहाँ पर है मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड। यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड। यहाँ पर है द माइजर। यहाँ पर है फाइटिंग का कार्ड। यहाँ पर है मैच्योरिटी का कार्ड। एंड हियर इज वन मोर कार्ड, मोरालिटी। ओके, तो सब कार्ड्स मेरे सामने मैंने फिलहाल निकाल लिए और हम यहाँ पर रिस्पेक्टिविटी, हीलिंग एंड पास्ट लाइव्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो डेफिनेटली ये किस तरीके की सिचुएशन को दिखा रहा है, दर्शा रहा है आपके पर्सन के साथ में। दिखा रहा है कि आपका पर्सन भाई साहब पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराना सोच रहे हैं। जो कुछ भी पुराना आपके साथ हुआ है वो सब कुछ सोच रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है। मे बी ये इस समय पर अपने आप को रोता हुआ फील कर रहे हैं, परेशान होता हुआ फील कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको हीलिंग की भी आवश्यकता पड़ गई है। हीलिंग करना चाहते हैं ये, अपने और आपके बीच में हीलर बनना चाहते हैं। ये हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पर जबरदस्त यहाँ दिखाई दे रहा है और हीलिंग करके ही ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी का यहाँ पर थॉट प्रोसेस यहाँ नजर आ रहा है कि बहुत पॉजिटिव होना चाहते हैं ये पर्सन, आपको लेकर के पॉजिटिविटी से बन करके यहाँ पर चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कुल मिला के देखा जाए तो क्या हो रहा है, इनको एक एहसास हो रहा है, इनको एक चीज एक समझ में आ रही है कि आप जिस तरह से इस व्यक्ति की लाइफ में थे वो उस तरीके का व्यक्ति इनकी लाइफ में कोई नहीं है। क्या होता है ना कि कभी जब आप उनकी लाइफ में होते हैं और कोई हर्डल नहीं होता है लाइफ में, तब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई थर्ड पार्टी आती है वो उसके साथ चले जाती है क्योंकि उसमें आपके में थोड़ी बहुत कुछ कमियां नजर आ रही होती हैं। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं तो वो थर्ड पार्टी इनको एकदम से अपना बर्डन दिखा देते हैं। थर्ड पार्टी ने इन पर बर्डन का चाबुक चला दिया, थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी हो गई। थर्ड पार्टी ने जो इनके साथ में जो क्रियाकर्म किया है, जो सारी चीजें इनके साथ की हैं, वो इनको फील हो रही है कि अभी वो बर्डन की तरह फील हो रही है। एंड दिस पर्सन इज क्राइंग। अभी इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनसे रहा नहीं जा रहा है। तो ये थर्ड पार्टी के सामने ही रो पड़े हैं, आपको याद कर रहे हैं, रो पड़े हैं कि आप ये पर्सन क्या थे और थर्ड पार्टी ने इनको क्या बना दिया। ये शेर जैसी सिचुएशन थी जो आप समझ पाते थे और थर्ड पार्टी ने इनको एकदम मतलब बहुत क्या बना दिया, बिल्कुल बकरी बना दिया है। वो वाली सिचुएशन इनको फील हो रही है और ये इस बात को लेकर के काफी नाराज नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के सामने बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
आपकी तारीफ कर रहे हैं, और केवल तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि उस चीज को सोच के रो रहे हैं और अपनी मोरल वैल्यूज की दुहाई दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस मोरल वैल्यूज मैंने उनको छोड़ दिया, मतलब आपको छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ मोरल वैल्यूज का सपोर्ट करने के चक्कर में ये थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं और आपकी तरफ नहीं जा पाए। ये बात सोच सोच करके ये रोते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप को इस समय बंधनों में पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है, जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी का बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी का बिहेवियर एकदम अच्छा नहीं है और इसी की वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ में जो कनेक्शन इनका बना हुआ है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत सारा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से इनका सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, आप कितना प्यार दिखाते थे, कितना आपने इनके साथ में सहयोग किया, इनका कितना आपने बातें मतलब मानी बातें इनकी, और इनको हमेशा साथ समझा और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। वो चीज भी इनको याद आ रही है। इनको याद आ रहा है कि इन्होंने काफी बार इन्हें आपको अकेला छोड़ा। जब आपने इनकी तरफ एक भी बार सोचा कि वो कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो नहीं की और आपको अकेला छोड़ दिया। आपको इस तरह से उन्होंने इस तरह की फीलिंग दे दी है, ये चीज इनको फील हो रही है। ये पॉजिटिविटी इस समय नहीं फील कर पा रहे हैं, ये बहुत निगेटिव फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना है, आपसे वापस से कनेक्ट होना है। और थर्ड पार्टी का पूरा अभी भी गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी को बहुत तेज, कि ऐसा कैसे आपके बारे में इतनी तारीफ इनके थर्ड पार्टी के मुंह पे कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि कैसे, हाउ डेयर आप मेरे मुंह पर किसी और व्यक्ति की तारीफ कर रहे हो, और थर्ड पार्टी कुछ कर भी नहीं पा रही। तो बहुत लड़ाई लड़ने का मन हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है कि जो पर्सन है वो वैसा नहीं है। अभी थर्ड पार्टी को भी इससे बातें सुनने को मिल सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड पार्टी के अंदर वो मेच्योरिटी है ही नहीं, वो जो अंडरस्टैंडिंग, जो ठहराव आपके अंदर रहा है वो थर्ड पार्टी के अंदर दिखता भी नहीं है। आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन, ये सोच रहे हैं कि देखो कितने अच्छे रहे हैं आप, इनके लिए कितना अच्छे से आप बात करते थे, कितना सारी चीजें आपकी अलग ही चल रही थी, आप एकदम अलग तरीके के पर्सन इनके लिए बन के रहे हो। और थर्ड पार्टी ने इस चीज को कभी समझा ही नहीं। थर्ड पार्टी ने ये बातों को कभी समझा ही नहीं, मायने ही नहीं दिए, कोई चीज को मायना नहीं दिया। ये चीज इनको समझ में आ रही है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनर वॉइस बहुत बार इनको समझाती रही कि शायद वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इनर वॉइस को हमेशा इग्नोर करते रहे। अपनी इनर वॉइस को कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी ये फील ही नहीं किया कि इनर वॉइस कुछ कह रही है तो उसको भी सुनना समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप इनर वॉइस को ये भी पता है कि इन्होंने काफी सारा आपके साथ माइजरनेस दिखाई है, कंजूसी दिखाई है, आपको अच्छे से बिहेव नहीं किया है। पूरा सारा सिनेरियो इनको याद आ रहा है इस समय पर। ये चीज फील कर रहे हैं कि जिस तरीके का डीमोटिवेट करके इन्होंने आपको देखा, जितना भी इन्होंने आपके साथ में डिसरिस्पेक्टफुल बातें की, जितना इन्होंने आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया, वो सारा बिल्कुल अच्छा नहीं था। और सारी बुरी चीजें अपनी याद कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ याद कर रहे हैं कि कितना खराब था, कितना बुरा था। और इसके बाद भी आप जो है इनके साथ बने रहे, इसके बाद भी आप इनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो, आप बहुत हमेशा अच्छा ही सोचते थे। बस इन्होंने आपको छोड़ा, आप फिर भी इनके सामने बताते रहे कि थर्ड पार्टी की सच्चाई को वो समझ लें, थर्ड पार्टी इज नॉट गुड, और उनको उस समय समझ नहीं, लेकिन बाद में थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है, थर्ड पार्टी का बिहेवियर उनके सामने आया है। और सच माने तो यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इसके साथ में अब मतलब बिल्कुल सही से कोऑपरेट नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी को सिर्फ ये डर है कि आप वापस ना जाओ, आपका रिश्ता अच्छा ना हो जाए, और यही रिश्ते का जो एक डर है इसको, इसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी इनकी और आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको एक साथ नहीं देखना चाहते। वो जानते हैं कि आपका अभी भी इतना प्यार है और इतना इम्पैक्ट अभी भी आपका इनके ऊपर है कि वो अभी भी आपको याद करके रो रहे हैं। थर्ड पार्टी शॉक्ड है, थर्ड पार्टी को ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कैसे ये पर्सन आपके लिए इतना ज्यादा सोच सकते हैं, कितना इनका न्यू विजन दिखाई दे रहा है इस समय पर थर्ड पार्टी को। इट्स रियली शॉकिंग फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। इसको ये लग रहा है कि कैसे आपका जादू इन पर चला हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि आपका कनेक्शन इनके साथ इतना गहरा रहा है।
कि आपने हमेशा इनको बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें इनके साथ में देखी हैं, करी हैं, जिसकी वजह से अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को आप क्लेम करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।